नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक जाना माना नाम। देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। आइए जानते हैं कुछ खास बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। उन्होंने 1928 में हुए भारत सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि भी दी थी। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे 31 अक्टूबर 2018 को देश को समर्पित किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई केवल 93 मीटर है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा भी है। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ऐसी और फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल्स को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब